नमस्कार साथियों। आज के सत्र में हम जानेंगे कि रूब्रिक्स, क्विज और पीयर रिव्यू प्रभावी ऑनलाइन असेसमेंट में कैसे योगदान देते हैं और शिक्षक इनको किस प्रकार मैनेज करता है, जिससे छात्रों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इनहांस किया जा सके। रूब्रिक्स असेसमेंट की इवैल्यूएशन में एक स्कोरिंग गाइड की तरह कार्य करते हैं, जिससे शिक्षकों को छात्रों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त होती है। रूब्रिक्स में इवैल्यूएशन के लिए विभिन्न क्राइटेरियाज को आउटलाइन किया जाता है, जैसे कंटेंट नॉलेज, उसका ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन आदि। इसके आधार पर शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। इसका उद्देश्य मूल्यांकन में ऑब्जेक्टिविटी रखना है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ ग्रेडिंग की जा सके। रूब्रिक्स के साथ इवैल्यूएशन करते समय शिक्षक पूरे आत्मविश्वास और क्लैरिटी के साथ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाते हैं। इस प्रकार स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के द्वारा शिक्षक असेसमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी को भी बनाए रखते हैं। इसके साथ ही इसके द्वारा छात्रों को स्पष्ट रूप से डिफाइंड अपेक्षाओं को समझने और उसके लिए प्रयास करने के लिए भी सशक्त बनाया जाता है। आइए रूब्रिक्स को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कल्पना कीजिए कि शिक्षक छात्रों को एक राइटिंग असाइनमेंट देता है, जहां उन्हें एक तर्कपूर्ण निबंध लिखना है। अब निष्पक्ष व सुसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक एक रूब्रिक बनाता है, जो उन क्राइटेरियाज को आउटलाइन करता है जिनके द्वारा निबंध का मूल्यांकन किया जाएगा। तो रूब्रिक्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार की टेबल के अनुसार होगा, जहां पर प्रत्येक क्राइटेरिया जैसे टॉपिक स्टेटमेंट, एविडेंस, ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिविटी, अधीरेंस टू इंस्ट्रक्शंस सभी को क्लियरली डिफाइन किया गया है। प्रत्येक क्राइटेरिया के अंतर्गत डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल बनाए गए हैं, जैसे एक्सीलेंट, गुड, बेसिक और नीड इम्प्रूवमेंट। यहाँ प्रत्येक परफॉर्मेंस लेवल को भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। इस प्रकार का रूब्रिक आर्गुमेंटेटिव एसे के इवैल्यूएशन में एक स्ट्रक्चर्ड स्कोरिंग गाइड की तरह कार्य करता है और इसके द्वारा किया गया मूल्यांकन सब्जेक्टिव होने के बजाय ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित होता है। इस रूब्रिक का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और तर्कपूर्ण लेखन कौशल में सुधार के क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिलती है। इसके अलावा छात्र अपने कार्य सबमिट करने से पहले अपने निबंध का स्व मूल्यांकन रूब्रिक्स के आधार पर कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी लर्निंग के स्तर को पहचानने और उसे और एक्सेल करने के लिए प्रयास करने की समझ मिलती है। अब बात करते हैं क्विज़ेस की। क्विज़ेस एक मिनी टेस्ट की तरह होते हैं, जो शिक्षक छात्रों को तब देता है जब वह क्विकली यह जानना चाहता है कि छात्र कितना सीख पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये टूल्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हैं। क्विज वो सारे टॉपिक्स और स्किल्स पर आधारित होते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स क्लास में सीख रहे हैं। ये केवल ग्रेड प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पता लगाने के लिए है कि छात्र कितना जानते हैं और उन्हें सीखने में किस जगह और सहायता की आवश्यकता है। ये शिक्षक को अपने शिक्षण को तैयार करने व उन्हें और सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं। यदि कोई छात्र क्विज में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में स्ट्रगल कर रहा है, तो शिक्षक ये समझ जाते हैं कि छात्रों को इसे सीखने में और अधिक समय व रिसोर्सेस की आवश्यकता है, और तब वे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज और रिसोर्सेज में परिवर्तन कर अपने शिक्षण को समायोजित करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा में प्रत्येक छात्र सीख रहा है। क्विज को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए
कि उसमें डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स को मिक्स रूप में रखना चाहिए। यदि एक ही प्रकार के प्रश्न क्विज में होंगे, तो वे वास्तव में इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि छात्र कितना जानते हैं और कौन से कौशल उन्होंने सीख लिए हैं। इसलिए क्विज में डिफरेंट फॉर्म्स के प्रश्नों को रखना चाहिए, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, एसे टाइप क्वेश्चन आदि। विभिन्न प्रकार के प्रश्न छात्रों की विभिन्न स्किल्स का मापन करते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छात्रों की मेमोरी और प्रमुख अवधारणाओं पर उनकी उच्च अंडरस्टैंडिंग का परीक्षण करते हैं। शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न का प्रयोग फाउंडेशनल लेवल पर छात्रों की नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन को जज करने के लिए किया जाता है। ऐसे टाइप प्रश्न छात्रों की विश्लेषण क्षमता जैसी हायर ऑर्डर मेंटल एबिलिटीज का मापन करते हैं। प्रश्न के ये सभी प्रकार ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के विभिन्न लेवल्स को दर्शाते हैं। इसलिए इन सभी को क्विज बनाते समय उसमें स्थान देना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि हम सभी विभिन्न कौशलों का मापन कर रहे हैं। आइए कुछ पॉपुलर ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स एक ऐसा वर्सेटाइल ऑनलाइन टूल है जहां पर शिक्षक आसानी से क्विजेस डिजाइन कर सकते हैं। कार्य करने के लिए इसका इंटरफेस बहुत सरल है। इस पर सभी प्रकार के क्वेश्चन फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस आसानी से डिजाइन किए जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ड्रॉप डाउन मेन्यू वाले क्वेश्चंस आदि। इसका एक स्टैंड आउट फीचर है ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम, जिससे छात्रों के क्विज का मूल्यांकन तुरंत करना व टाइमली फीडबैक देना भी संभव होता है। इसके अलावा गूगल फॉर्म को गूगल क्लासरूम और अन्य गूगल एप्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट भी किया जा सकता है, जिससे क्विज का डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट करना भी बहुत आसान हो जाता है। काहूत एक ऐसा गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों के बीच इंटरैक्टिव असेसमेंट डिजाइन करने के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर एक गेम शो की तरह छात्रों को असेसमेंट दिया जाता है, जिससे छात्र लर्निंग और असेसमेंट के लिए बहुत इजीली अट्रैक्ट होती है। शिक्षक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर के पहेलियों तक विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को इंटरैक्टिव क्विज के रूप में आसानी से डिजाइन कर लेते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ग्रेडिंग फीचर के द्वारा असेसमेंट का मूल्यांकन तुरंत ही किया जा सकता है। इसके साथ ही कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज के लिए भी इसमें टीम मोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे शिक्षक एक टॉपिक पर एक क्विज बनाता है, फिर स्टूडेंट को टीम में बांटकर काहूत क्विज का टीम मोड ऑन कर देता है। अब टीम के सदस्य सहयोग के साथ प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। सही अथवा गलत उत्तर के आधार पर टीम को अंक दिए जाते हैं। टीम की रैंकिंग लीडर बोर्ड पर भी डिस्प्ले होती है। क्विज के बाद शिक्षक छात्रों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर चर्चा के रूप में फीडबैक भी देता है। सोक्रेटिव भी एक डायनेमिक रिस्पॉन्स सिस्टम है, जिसको छात्रों की सीखने में एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये रियल टाइम लर्निंग असेसमेंट करता है। इसके इंटरफेस पर सभी प्रकार के प्रश्नों व इंटरैक्टिव असेसमेंट एक्टिविटीज को डिजाइन करने की सुविधा दी गई है। इसका एक ही फीचर है, इवैल्यूएशन के बाद छात्रों व शिक्षकों दोनों को इमीडिएट फीडबैक प्रदान करना। शिक्षक छात्रों की प्रोग्रेस को उनके कार्य के साथ साथ ही मॉनिटर कर सकते हैं। इसके एग्जिट टिकट्स नाम के फीचर के साथ शिक्षक क्लास में खत्म होने से पहले ही इससे फीडबैक प्राप्त कर लेते हैं, जिसके आधार पर उन्हें ये जानकारी मिलती है कि कंटेंट पर छात्रों की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। स्पेस रेसेस नाम का फीचर लर्निंग में गेमिफिकेशन एलिमेंट्स को ऐड करने के काम आता है। पीयर रिव्यू मूल्यांकन में एक ऐसा प्रोसेस है जहां छात्र अपने साथियों के कार्य का, जैसे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस का मूल्यांकन करते हैं।
तथा अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें छात्र शिक्षक द्वारा निर्धारित क्राइटेरियाज पर अपने साथियों की कार्य की गुणवत्ता का आकलन करते हैं तथा उन्हें रचनात्मक फीडबैक भी देते हैं। इससे छात्रों के बीच सहयोग व संचार विकसित होता है। साथ ही उन्हें स्वयं के सीखने तथा दूसरों को सिखाने के भी अवसर मिलते हैं। इससे लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनता है। पीयर रिव्यू के अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा जब छात्र अपने साथियों के कार्यों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर पर उनकी स्वयं की समझ भी गहरी होती है। उनके साथी भी उनके फीडबैक के आधार पर लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार पीयर रिव्यू द्वारा ज्ञान के प्रसार और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से सभी छात्रों की लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। पीयर रिव्यू छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपने साथियों के कार्य का स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आकलन करके छात्र गंभीर रूप से चिंतन करना और उस पर तर्कपूर्ण निर्णय लेना सीखते हैं। पीयर रिव्यू प्रैक्टिस में फीडबैक देने व प्राप्त करने से छात्रों को अपनी राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों को इम्प्रूव करने का अवसर मिलता है। वे अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। साथ ही दूसरों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दें, ये भी सीखते हैं। छात्रों को पीयर रिव्यू में सम्मिलित करने से सीखने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और भी बढ़ती है। यह उन्हें सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस में उनकी ओनरशिप का भाव छात्रों के अंदर उत्पन्न करती है। पीयर रिव्यू छात्रों को समस्या समाधान की डिफरेंट अप्रोचेस से भी अवगत कराता है। अपने साथियों से फीडबैक प्राप्त कर वे चिंतन के विभिन्न रूपों में डिफरेंट इंसाइट्स प्राप्त करते हैं और दूसरों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को सीखते हैं। छात्रों के मध्य पीयर रिव्यू कार्य बांटने से शिक्षक का अपना कार्य भी थोड़ा कम अवश्य हो जाता है। इससे शिक्षकों को मूल्यांकन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। पीयर रिव्यू छात्रों को प्रभावी ढंग से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना सिखाता है। इन कौशलों का अभ्यास करके छात्रों में सम्मानजनक व क्रिएटिव ढंग से फीडबैक देने की क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार इस सत्र में हमने देखा कि ऑनलाइन असेसमेंट्स में रियोब्रिक्स, क्विजेस और पीयर रिव्यू का प्रभावी ढंग से प्रयोग करके कैसे लर्निंग को और अधिक इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। इसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।